हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आती तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं और यूनिवर्स आपको हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर पहला मैसेज यहाँ पर वो निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन में से कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है, आपको सरेंडर करने वाले हैं। यहाँ पर एंजल यहाँ मैसेज देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सरेंडर करेंगे आपका पार्टनर आपको, ठीक है। सरेंडर का मतलब हो गया कि आपके सामने अगर बहुत ज्यादा उनकी वो चल रही थी कि मैं और उनकी फैमिली की बहुत ज्यादा मैं कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए आपको उनकी और उनकी फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी, या आपने बहुत सहा है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में फैमिली इशू बहुत ज्यादा हो रखा था, ठीक है, इन लॉज बहुत बीच में थे, मतलब कैसे भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आए तो आपके पार्टनर को आपको सरेंडर करना होगा। यानी यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो गलत है उसको सही वाले को सरेंडर करना होगा, ठीक है। अगर मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई भी गलत होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट, आप में से कोई भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप भी गलत हैं तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो गलत है वो सही वाले को सरेंडर करेगा, और इसमें कोई भी ये नहीं चलेगा यहाँ पे कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर लो, ठीक है। ये डिवाइन इंटरवेंशन बोल लीजिए इसको, या फिर ऐसी सिचुएशन ही बन जाएगी कि आपके पार्टनर के पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। और वो लोग, यहाँ पर दूसरा मैसेज निकल कर आ रहा है कि वो लोग जो आपको अलग करना चाहते थे, जो आपको धक्का, मतलब होता है ना कि आपको उस तरफ से कोई खींच रहा है, आपके पार्टनर को इस तरफ से कोई खींच रहा है और दोनों एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं। दोनों लोगों के आसपास ऐसे लोग हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। यहाँ पर वही लोग आपको धक्का मार मार के एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे। यहाँ पर पता है कैसी इमेज बन रही है? कुछ लोग एक इंसान को यहाँ से धक्का मार रहे हैं, कुछ लोग एक इंसान को यहाँ से धक्का मार रहे हैं, दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर रहा है कि जिन लोगों ने इस कनेक्शन को तोड़ने में अपना योगदान दिया था, अपने कर्म को धोने के लिए, वही लोग इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए आगे आएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे आपके लॉज हैं जो, ठीक है, आपके फैमिली वाले हैं जो, ठीक है, जो लोगों को भी कनेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उन लोगों ने भरपूर इस कनेक्शन को तोड़ने का प्रयास किया था, ठीक है, वही लोग आगे आएंगे इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। मतलब वही लोग यहाँ पर उनको, मतलब यूनिवर्स ऐसा चांस देगा कि वो अपने जो भी उन्होंने बैड कर्मा क्रिएट कर दिया इंटेंशनली अनइंटेंशनली, या फिर अपने घमंड में, ईगो में, वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उदास हैं, और उनकी उनकी एनर्जी मतलब ऐसी नज़र आ रही है कि वो हताश परेशान है, और हताश परेशान इस बात से नहीं है कि उन्हें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। हताश परेशान इस बात से है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ चाहिए भी है या नहीं। लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि मतलब बहुत ड्राई एनर्जी है, और वो इस एनर्जी में है कि मुझे कुछ चाहिए भी है या नहीं मुझे नहीं पता। लाइक वो अपने आप को ना पूरी दुनिया से बहुत अलग मान रहे हैं, आउटसाइडर मान रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि मतलब बाकी लोगों जैसा मेरा कुछ होगा भी नहीं, मेरा बाकी लोगों जैसी जिंदगी चलेगी भी नहीं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बाकी लोगों जैसी जिंदगी नहीं चलेगी, जैसे बाकी लोगों की जिंदगी चलती है, खुशनुमा खुशहाल, ठीक है, परिवार, फैमिली, बच्चे, मेरी शायद वैसी ज़िंदगी नहीं चलेगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपके लिए ऐसा मैसेज है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है,
ठीक है? आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ये सब आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अच्छे या बुरे। कार्मिक का मतलब हमेशा बैड नहीं होता है। तो जिनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको यूनिवर्स द्वारा दिए जाते हैं कि भाई आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके लिए आपको काम करना ही करना है हर हालत में। कुछ लोगों के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बनाना चाहते हो, डेफिनेटली बना सकते हो। ठीक है? आप फैमिली बनाना चाहते हो या नहीं। ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो यूनिवर्स के पाथ पर ही अकेले चलें। ये डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मांग के बिना कुछ हो जाएगा। अगर आप मांगते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपको भी चीज़ें मिलती हैं। सो आप इस तरीके से अगर सोच रहे हो कि आपको नहीं मिलेगा, आपका कुछ नहीं होगा, आप तो अलग थलग से हो गए हो, आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है और आपको बाकी लोगों की तरह दुनिया जीने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये इस तरह की सोच अगर आपकी है, आप में से किसी की भी है, तो ऐसी सोच को अपने बाहर निकाल दें। ठीक है? अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आप मैनिफेस्ट करिए, आप यूनिवर्स को बोलिए, आप उनके सामने अपनी डिमांड रखिए, उसके बाद लेट गो करिए, चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है? आपके कहीं न कहीं दिल में बहुत गहरे तक ये पर्सन बसे हुए थे, तो सबसे बड़ा शौक है आपके लिए पर्सन का यू नो आपसे दूर हो जाना। यहाँ पर जैसे आपको लगता है कि आपकी दुनिया सी उजड़ गई है। आप पूरी दुनिया को हरा-भरा खुशहाल देखते हो, लेकिन आप अपने आप को जब भी देखते हो तो अकेला पाते हो। आज पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। मुझे ये मेरे व्यूअर नज़र आ रहे हैं, जो अपने आप को बिल्कुल अकेला देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो दुनिया की रंगीन दुनिया से मैच नहीं करते और उनके साथ घुलते-मिलते भी अ आपको बनता नहीं है और आप उनको सिर्फ़ दूर से देखते हो और आपको ऐसा फ़ील होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली है, वो तो अपनी ज़िंदगी में बढ़िया जी रहे हैं। आपको ही कुछ नसीब नहीं हुआ, आपको ही कुछ नहीं मिला और आपको शायद भविष्य में कुछ ना भी मिले। ऐसी आपने सोच बना ली है। देखिए, आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आप मैनिफेस्ट करें, आप जो भी पाना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। मैनिफेस्ट करें और लेट गो करें। ठीक है? अब यहाँ पर आप ही फँसे रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? तो ऐसे मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। बाकी आपके पार्टनर अगर गलत है, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और आपको इस तरीके की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया है, तो जैसे मैंने कहा कि जो गलत है वो सही वाले को सरेंडर करेगा यहाँ पे। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा कष्ट है कि उनका हक मारा गया है, उनका हक मारा गया है। यस, आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका हक मारा गया है और जब भी आप उस तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा हक था, ये मेरा हक मारा गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इस तरह की एनर्जी उनको बार-बार, बार-बार फ़ील होती है। रिलैक्स यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनको भी उनकी जो भी चीज़ें हैं ना उसी तरीके से फ़ेस करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने आपको दी है। देखिए, कुछ लोग जब मेरे पास आते हैं ना और कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो ठीक है, उस इंसान ने जो भी इंसान है उसने आपके साथ गलत किया। लेकिन आपने कहीं न कहीं यूनिवर्स के जो साइन्स हैं उनको भी कहीं न कहीं इग्नोर किया होगा। अगर एक बार कोई इंसान आपके साथ कुछ कर रहा है और आपने देख लिया कि उसका नेचर क्या है, उसका ऑन ऑफ वाला नेचर है या फिर वो भाग सकता है, भाग सकती है, ठीक है, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, सच नहीं बोलते हैं। जब आप देख चुके होते हो ना, देन आपको अपनी लिमिट्स सेट कर लेनी चाहिए फिर कि आप इस व्यक्ति के साथ अपनी लिमिट कहाँ तक सेट करते हो। मतलब स लिमिट सेट करने का मतलब है कि आप इस व्यक्ति के साथ कहाँ क्योंकि जिस व्यक्ति का आप एक बार भरोसा करना बंद कर दें या फिर आपको ऐसा फ़ील होने लगे कि आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये कभी भी पलट जाएगा, कभी भी भाग जाएगा, कभी भी ऑन ऑफ करेगा, कभी ब्लॉक अनब्लॉक करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ लिमिट क्रॉस करना गलत चीज़ है। लिमिट क्रॉस करने का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी देना, 4-4 6-6 घंटे उनका टाइम पास करवाना, मतलब व्हाट्सएप पे बात करना या फिर सोशल मीडिया पे बात करना, 4-6 घंटे एनर्जी देना या फिर और कोई लिमिट आप क्रॉस करते हैं, ठीक है? आपको मालूम है किसी इंसान की आपने देख लिया कि वो इंसान अपनी बात का पक्का इंसान नहीं है, तो उसको उसकी लाइफ़ में जिस वक़्त से आपको ये समझ में आ जाए, उसी वक़्त से उसको एनर्जी देना इतना कम कर दो कि सामने से एक तो पहले कॉल करना बहुत सारा बंद कर दो। ठीक है? उसके अलावा
जब सामने वाले की कॉल आती है तो उतनी ही बात करो जितनी बात वो करता है, और अगर कॉन्वर्सेशन लंबी नहीं चलनी है तो बिल्कुल बंद कर दो, सामने वाले की ईगो को फीड करना बंद कर दो। जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो जाए कि हाँ, सामने वाला बंदा आपके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है, वो आपके लिए अलाइन है, तब तक अपनी लिमिट्स को सेट करके रखो कि मुझे कहाँ तक जाना है, मेरा दायरा क्या है, ठीक है? क्योंकि आजकल ना इंसान के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, तो वो ये नहीं सोचता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन डिज़ायर्स पूरी उन्हें आज ही करनी है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ही लाइफ़ है, ओके? अगर आप किसी का नेचर ऐसा देख लेते हैं और फिर आपको दुनिया कुछ भी बोलती रहे कि ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे ये हैं, तो तुम्हारे कुछ नहीं है। तब तक कुछ नहीं है जब तक उनमें उतनी अक्ल नहीं है, ठीक है? अक्ल का मतलब हो गया कि जब तक वो समझ नहीं जाते कि वो आपके कुछ है, जब तक अवेकनिंग नहीं हो जाती, या फिर जब तक अवेयरनेस नहीं आ जाती, तब तक आप एक बाउंड्री सेट करके रखें और उतना ही खिलाएं पिलाएं सामने वाले को जितना खाने पीने की उनकी वो कहते हैं कि जितनी खाने पीने की उनकी हैसियत है, ठीक है ना? इस हिसाब से तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है बार बार कि आपने बहुत किया इस पर्सन का, बहुत किया इस पर्सन का, उस पर्सन ने आप मतलब आपके सारे हक छीन लिए, या हक मार लिए, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी कष्ट होता, पीड़ा होता है। जब आप किसी को दे रहे हो ना, तब यूनिवर्स से पूछ कर नहीं दे रहे हो आप किसी को कि मैंने इतना लुटा दिया है। यूनिवर्स आपको मना करता है कि आप सामने वाले को उतना ही दें जितना वो आपको देता है, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक सीखें, ये आपका लेसन है। और नो बोलना भी सीखें, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको अब नहीं करना चाहिए सामने वाले के लिए, वहाँ पर नो बोलना सीखें, ठीक है ना? ये एनर्जी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर किसी का एक सवाल भी हो सकता है कि दी फिर आप अनकंडीशनल लव की बात क्यों करते हो? अनकंडीशनल लव दिल से करो ना। अनकंडीशनल दिखा के थोड़ी किया जाता है कि सामने वाले को आप 6-6 8-8 घंटे से बस लुटाए जा रहे हो। ऐसा अनकंडीशनल लव नहीं करना है, वो आपको अपने दिल में रखना है, इसीलिए क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक ना हो, आपका हार्ट चक्र हील बना रहे, इसीलिए आपको अपने अंदर से वो चीज़ लेकर आनी है। लेकिन सामने वाले को सिर्फ उतनी ही देनी है जितना वो समझ सकता है, उसको लुटाना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये दोनों बातों में डिफरेंस है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स में क्या निकल के आता है, कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं, कार्ड्स में क्या छुपा है आज के दिन में आपके पार्टनर की एनर्जी में। आज तो आप ही लोग की एनर्जी निकल आई पूरी कैंडल वैक्स में। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर आज देखिए गाइस 4-4 की एनर्जी, 8-8 की एनर्जी है। 11-11 आ रहा है। अच्छा, पता है आपको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वैसे मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर गाइड करती रहती हूँ क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हो, तो मैं फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ यहाँ पे, तो मैं पहले ही आपको गाइड कर देती हूँ। ये जो टाइम पीरियड चलेगा ना अब फुल मून के बाद, ठीक है? आपने फुल मून से तो निकल ही गए 2-3 दिन, तो इस टाइम पीरियड में जो लोग भी बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, मतलब गहरे ध्यान में जाते हैं, या जो भी लोग भक्ति करते हैं, दिवाली तक, ठीक है? आप समझ लीजिए स्पेशल टाइम पीरियड है ये, करियर में ब्लॉकेजेस हील करने का और मनी ब्लॉकेजेस हील करने का। ये गोल्डन पीरियड है, ठीक है? कब से कब तक, जो मैंने आपको बताया, इस फुल मून से दिवाली तक, ठीक है? जो अमावस आएगी ना अब, ठीक है? और दिवाली तक आप ये समझ लीजिए कि बहुत गोल्डन पीरियड है और ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपके मनी ब्लॉकेजेस हील करने का, करियर में ब्लॉकेजेस हील करने का। तो जो लोग भी
डीप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या फिर जो चैंटिंग्स कर रहे हैं, जाप्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, जिस भी उससे कर रहे हो, तो यहाँ पर ना आप मतलब ऐसे करके करें कि आप जो भी कर रहे हो ये आप मनी ब्लॉकेज हील करने के लिए कर रहे हो, इस तरीके से आप करें, ठीक है, बोल कर करें आप। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। दूसरा, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। आपका पर्सन अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। अपनी चीज़ें, इस पर्सन को ना हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें ना छूट जाएँ मुझसे। वही पॉसेसिव एनर्जी जो होती है ना इंसान की, कि मेरा कुछ ना बिगड़ जाए, मेरा कुछ ना छूट जाए, मुझसे कुछ ना छूट जाए। बाकी किसी का कुछ बिगड़े, उसका कुछ छिने, उसका कुछ टूटे-फूटे जाए कहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, अपना ना छूट जाए कुछ। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चलती हैं। अपना तो सब कोई बनाना चाहता है कि मेरा मेरा सब कुछ बना रहे, बस दूसरे का बिगड़ना हो तो बिगड़ जाए, कोई मतलब नहीं है। आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि मुझे मेरा सब कुछ बना रहे, मेरा कुछ भी ना बिगड़े। दूसरी एनर्जी है 4 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ना अब हर समय ना एक बोझ होता जा रहा है। क्या बोझ होता जा रहा है? ठीक है, उनकी मतलब उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें सिचुएशन चल रही है, उनकी फैमिली में जो भी आ रहा है, या फिर जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हैं, उनकी खुद की फैमिली है, तो वहाँ पे उनको हर चीज़ ना एक बोझ की तरह लग रही है। मतलब बोझ जैसे उनको लगने लगा है कि सब कुछ बोझ की तरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक होता है कि इंसान किसी को खुशियाँ देना चाहता है, बहुत खुशी से देना चाहता है, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लेना चाहता है, तो खुशी से लेना चाहता है। एक होता है कि आपने ज़बरदस्ती किसी को बोल दिया कि तुम्हें ये ज़िम्मेदारियाँ लेनी हैं, और तुम्हें पसंद आए ना आए, लेकिन ये तुम्हें ज़िम्मेदारियाँ उठानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ काम करने का आपका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने कह दिया कि ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब आप परेशान हो, यार मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, मुझे करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर से ज़बरदस्ती अ चीज़ें करवाई जा रही हैं, या फिर इनको ना चीज़ें मतलब उस तरीके से करनी नहीं है। एक तरीके से 10 ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि ज़िम्मेदारियाँ ये पर्सन लेना नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती जैसे इस पर्सन के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा। और ये जो मैसेज है वो या तो मैरिज से रिलेटेड है, और कहीं न कहीं ये मैसेज फैमिली से रिलेटेड है, यानी कि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो जो ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं, या तो वो मैरिज की आ रही हैं या फैमिली की आ रही हैं। मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि लो, आपका पार्टनर मैरिज करने के लिए अगर रेडी नहीं है, तो ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, मैरिज कर लो। अब उसको अपनी सारी चीज़ें खो जाने का डर है। सारी चीज़ें बिखर जाने का डर है, तो ज़बरन ही वो नहीं करना चाहता है मैरिज, फिर भी वो मैरिज के बारे में सोच रहा है, ठीक है? मतलब वो ज़िम्मेदारियाँ जो इंसान उठाना ही नहीं चाहता, उसके ऊपर डाली जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद कि भई अब तो समय हो गया, अब तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, दुनिया करती है ऐसा-वैसा। आज की जो यूथ है वो कहीं न कहीं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं मैरिज के लिए, तब तक आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है, इंसान एक टाइम पीरियड देख लेता है कि इतनी एज हो रही, मैरिज तो करनी है, कर लेता है। उसके बाद 2 लोगों के बीच में कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक पार्टनर कहीं और किसी और के साथ है, दूसरा पार्टनर किसी और के साथ है, बस मैरिज चल रही है। इतना गलत कर्मा लोग क्रिएट कर रहे हैं, इतना गलत कर्मा लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसका जो परिणाम है ना, वो सही नहीं आया, क्योंकि आप किसी से मैरिज जब करते हो ना, तो आप ईश्वर के सामने मैरिज करते हो, चाहे किसी भी धर्म की मैरिज हो, परमात्मा की उससे होती है, मतलब उनको साक्षी बन के ही आप मैरिज करते हो। और उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं, वो कुछ इस तरह से हो रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, 100% श्योर नहीं हो, आप रुकें, अपना टाइम लें, अपने आप को हील करें, यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, उनसे पूछें, उसके बाद आप किसी भी मैरिज में जंप करें। यहाँ पर एनर्जी आ रही है द मून एंड 8 ऑफ वंड्स। आज के दिन में आपके पर्सन भावनात्मक बातें आपसे कर सकते हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे भावनात्मक बातें करने का मतलब कि मेरी ज़िंदगी में तो ये चल रहा है, वो चल रहा है। उस पर्सन की बातों में 100% प्योरिटी नहीं होगी, थोड़ा-सा छलावा भी होगा। जैसे, अरे! मेरी ज़िंदगी तो बहुत दुखी, मतलब इतनी दुखी होगी नहीं। मान लीजिए 20% दुखी है, तो वो आपको 40% दिखाकर बताएँगे कि मेरी ज़िंदगी में 40% दुःख है। मतलब हाँ, दुःख है, ठीक है? लेकिन जितना है उससे दुगना, तिगना, चौगुना करके आपको बताना, ताकि आप और ज़्यादा भावुक हो जाओ, क्योंकि पता है ना कि इमोशनल व्यक्ति को फूल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप और ज़्यादा भावुक हो जाओ, आप और ज़्यादा सोचो कि अरे नहीं, सच में ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि मून का कार्ड आया है 8 ऑफ वांड्स के साथ, जो दिखाता है मून डिसेप्शन की बात करता है, मून छलावे की बात करता है, मून कहीं न कहीं धोखाधड़ी की बात करता है, इमोशनल धोखाधड़ी, ठीक है? इमोशनल ब्लैकमेल जिसे हम बोलते हैं कि भई इंसान इमोशनली आपको ठगेगा।
भावनात्मक तौर पर आपको अपनी व्यथा सुनाएगा कि मेरी ज़िंदगी में बड़े दुख हैं, और फिर उस चीज़ से लेकर आपको वो करेगा। तो ये एनर्जी मून कार्ड के साथ 8 ऑफ वांड्स। तो आज के दिन में बातचीत तो होगी आपकी इस पर्सन से। अब आप इस पर्सन को कितनी एनर्जी देते हैं ये आपके ऊपर। जब तक आपको सामने वाले से श्योरिटी ना हो जाए कि हाँ, ये आपके लिए करने के लिए रेडी है, तब तक सामने वाले को उतना ही दें जितना उसकी हैसियत है। मैं सच बात बता रही हूँ। आप अनकंडीशनल लव अगर करते हैं तो अनकंडीशनल लव कलयुगी अनकंडीशनल लव है ये। इसको अंदर तक रखो, ठीक है। अगर ये सतयुग का होता या द्वापर युग का, उस टाइम के कल अगर अनकंडीशनल लव होते तो वहां पर आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो वहां पर जो भी आप करते वहां पर उस चीज की कद्र होती, भले ही आपको सामने से कोई मिलती चीज या ना मिलती, पर कद्र होती। यहाँ पर अगर आप करेंगे ना मतलब आप कर तो लें, ठीक है, लेकिन अगर आप दिखाएंगे ना और सामने वाले को लुटाने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर कद्र नहीं होगी, उल्टा इंसान का घमंड बढ़ जाएगा और आपकी जिंदगी को वो और ज्यादा पता नहीं कैसा बनाने के बारे में सोचने लगेगा, ठीक है ना। सो कलयुग में अगर अनकंडीशनल लव करना है तो अपने आप तक सीमित रखो, ताकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक ना हो और आप अपनी जिंदगी में कहीं लोअर वाइब्रेशन में ना जाए। सामने वाले को दिखाना तब है जब वो उस चीज को समझने के लायक हो जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छी फैक्ट बात है। बाकी आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो। आप जहाँ भी जाना चाहते हो, जिसके साथ भी जाना चाहते हो, अगर आपको कोई बेहतर मिलता है, अगर आप जाना चाहते हो, आपकी बिल्कुल इच्छा है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आप मतलब इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए इस वक्त में, ठीक है। तो ये इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे आज के दिन में। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। VINCUA लेटर्स हैं। वन आज देखो नंबर कैसे निकल कर आए, 2 3 4 5 6 ये नंबर्स निकल कर आए हैं। ओके, आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।